हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं अपने प्यारे कृष्ण कन्हैया के लिए पेड़े। आपको तो पता ही है, जन्माष्टमी का अवसर आ ही गया है और कन्हैया जी को तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं, जिसमें पेड़े का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप बाज़ार से भी पेड़े लाकर भोग लगा सकते हैं, लेकिन जब आप घर में बनाएंगे बिल्कुल प्रेम भाव से, शुद्धता के साथ, तो उन पेड़ों के भोग का अलग ही स्वाद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिल्कुल मथुरा स्टाइल के पेड़े अपने प्यारे कृष्ण कन्हैया के लिए। पेड़े तैयार करने के लिए हमने फ्लेम पर एक भारी तले की कढ़ाई चढ़ाई है। फ्लेम हमारी लो पे है और इसमें ऐड किया है 1 चम्मच देसी घी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा किलो मावा या फिर खोया। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। ये वही खोया है जिससे बर्फ़ी भी बनाई जाती है, या सर्दियों में जब आप गाजर का हलवा तैयार करते हैं उसमें जो खोया डलता है ना, ये वही वाला खोया है। इसे पिंडी खोया भी कहा जाता है। अब खोया ऐड करने के बाद हम लगातार चलाते हुए खोए को भूनेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि फ्लेम लो टू मीडियम पे ही होनी चाहिए। ज़्यादातर हम लो पर ही भूनेंगे, खोए को बीच बीच में मीडियम पर ले आएंगे। अगर आप फ्लेम को हाई कर देंगे या तेज बढ़ाकर इसको भूनने की कोशिश करेंगे तो खोया जल जाएगा, कलर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें वो स्वाद नहीं आएगा जो ऑथेंटिक जो पेड़ा होता है उसके अंदर आता है। आप जब मार्केट से पेड़ा लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा उसके अंदर वो वाला स्वाद नहीं होता जो हम मथुरा के पेड़ों में पाते हैं या फिर वृंदावन के पेड़ों में पाते हैं। उसकी यही कमी होती है। ज़्यादातर जो हलवाई होते हैं वो ये करते हैं कि खोए को ज़्यादा नहीं भूनते हैं, बस उसके अंदर कोको पाउडर या फिर चॉकलेट पाउडर ऐड कर देते हैं ताकि कलर उसका ब्राउन दिखे। लेकिन हम बिल्कुल ऑथेंटिक बनाएंगे तो हम अपने जो मावा को है अच्छे से भूनेंगे। लगभग 20 मिनट का समय लगेगा जब तक हमें मावा को भूनना है। फ्लेम का बस ये ध्यान ज़रूर रखिएगा, मीडियम टू लो पर ही रहे। पेड़े बनाने में जो खास मेहनत लगती है वो बस मावा को भूनने में ही लगती है। अब देखें, लगभग मुझे 25 मिनट हुए हैं खोए को भूनते हुए और आप देख पा रहे होंगे ये कितना सॉफ्ट हो गया है और इसके साथ ही इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। 25 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद हमारा जो खोया है वो हाफ डन हो गया है। बस इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे मीठा। मीठे के लिए हम खोए के अंदर ऐड करेंगे 100 ग्राम चीनी। चीनी का मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, यानी आधा किलो खोए में हम ऐड कर रहे हैं 100 ग्राम चीनी पेड़े के लिए। ये बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट है। इसमें जो मिठास है वो बिल्कुल वैसी आएगी जैसे मार्केट के पेड़ों में होती है। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना है तो आप इसमें 2 से 4 चम्मच चीनी और ऐड कर सकते हैं। अब हम वापस से लो टू मीडियम फ्लेम पर खोए और चीनी को पकाना शुरू करेंगे। जैसे जैसे चीनी पकेगी तो मॉइस्चर रिलीज करेगी और जो खोया है वो पतला होना शुरू हो जाएगा। चलें, चीनी सारी मेल्ट हो गई है और आप देखें जो खोया है वो कितना पतला हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम हलवा तैयार कर रहे हैं। लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे इसी तरीके से पकाते रहेंगे। अब देखिए, चीनी क्योंकि अब खोए के साथ पक रही है तो वो भी कैरामलाइज्ड होगी और अपना कलर छोड़ेगी। तो बिना हम किसी कोको पाउडर का इस्तेमाल किए या बिना चॉकलेट पाउडर का इस्तेमाल किए हम बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से पेड़ों का कलर लाएंगे। मेहनत ज़रूर है, लेकिन ये जो पेड़े हैं वो बिल्कुल बढ़िया तैयार होंगे। अब देखिए, लगभग 10 से 15 मिनट का समय हुआ है खोया और चीनी को पकते हुए। आप देख रहे होंगे खोया वापस से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर हम किनारों पे से भी खोए को छुड़ाते जाएंगे। ऐसा ना हो कि जो किनारे का खोया है वो जल जाए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। किनारों से भी छुड़ाते हुए हम खोए को और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। खोए में चीनी ऐड करने के बाद हमने लगभग 20 मिनट के लिए खोए और चीनी को पकाया है और आप देखें खोए के अंदर कितना बढ़िया सा सुनहरा कलर आ गया है। बस इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। ये टोटली ऑप्शनल है, चाहें तो डालें या अवॉइड भी कर सकते हैं। फ्लेम ऑफ करने के बाद भी हम लगातार 5 से 7 मिनट तक खोए को इसी तरीके से चलाते रहेंगे, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है तो ये जल ना जाए इसलिए चलाएंगे। और अब देखिए, 5 से 7 मिनट चलाने के बाद हम इसको खोए को छोड़ देंगे ऐसे ही, ताकि ये ठंडा हो जाए और ठंडा होने के बाद हम इसमें काम करेंगे। लगभग 15 मिनट बाद खोया हमारा रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब इसे हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे।
चलें आपको एक बार मैं टेक्सचर चेक कराती हूँ। जो हमने खोया तैयार किया है पेड़ों के लिए, आप उसका टेक्सचर देखें, ये देखें, लग रहा है ना कितना चूई और कितना कैरमलाइज्ड लग रहा है। ये बिल्कुल परफेक्ट ये तैयार हुआ है। अगर आप मिल्क पाउडर से तैयार करेंगे ना पेड़े तो फिर उसमें ये वाला टेक्सचर नहीं मिलेगा आपको। बस ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच हरी इलायची का पाउडर। ध्यान रखें, जब भी आप कोई मिठाई तैयार करते हैं तो उसमें आप हरी इलायची का पाउडर जब ऐड करें ना, तो जब मिठाई या जो भी आप खीर वगैरह बना रहे हैं वो ठंडी हो ना तब ऐड कीजिएगा, क्योंकि अगर हम गरम में हरी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे ना तो हरी इलायची का फ्लेवर और खुशबू कम हो जाती है। तो ठंडा होने के बाद ही हम हरी इलायची ऐड करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर हरी इलायची के पाउडर के अलावा हरी इलायची के दाने भी ऐड कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इस पाउडर को अच्छे से खोए के साथ मिक्स कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे जो खोया है उसके अंदर से कितना घी रिलीज हो रहा है। हमने तो सिर्फ 2 चम्मच ही देसी घी डाला था, जो खोया था उसने भी अपना घी रिलीज किया है। ऐसे तैयार करने पे जो हमारे पेड़े हैं वो बहुत बढ़िया से चिकने और देसी घी के स्वाद के तैयार होते हैं। अब देखें, इसे पेड़े तैयार करेंगे उसके लिए जैसे हम लोई काटते हैं ना पूरी के लिए, वैसे ही हमने लोई तैयार करनी है। बिल्कुल छोटी छोटी सी हम बनाएंगे लोई, या आपकी मर्जी है कि अगर आपको पेड़ा बड़ा रखना है तो आप बड़ा रखिए, छोटा रखना है तो छोटा रखिए। मैं जिस साइज़ के पेड़े बाजार में मिलते हैं उसी साइज़ की लोई काट रही हूँ। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप जन्माष्टमी के अवसर पर और भी मिष्ठान बनाना चाहते हैं या फिर धनिया की पंजीरी बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे डली हुई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया धनिया की पंजीरी बनके तैयार होती है। ऐसे नारियल की पंजीरी भी मैंने डाल रखी है, वो भी आप तैयार कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, लोइयाँ काटने के बाद हम हाथों से गोल करेंगे और अपने पेड़े को शेप देंगे। आप चाहें तो पेड़े को गोल रखें, थोड़ा सा चपटा कर लें, ओवल शेप दें, जैसे मर्जी करें। अब देखिए, मैंने तो गोल बनाने के बाद बीच में अंगूठे से दबा दिया है। वापस से एक बनाएंगे, ये देखें, हल्का से ऐसे दबा देंगे। इसी तरीके से हम सारे पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। अब बिल्कुल बाजार जैसा दिखाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच पिसी हुई चीनी, या फिर आप बूरा भी ऐड कर सकते हैं। अब पिसी हुई चीनी डालने के बाद हम अच्छे से इसे जो हमारे पेड़े हैं हल्का हल्का सा उन पे कोट कर देंगे। पेड़ों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हमने अंगूठे से दबाकर जो गड्ढा बनाया था पेड़ों में, उसमें हम लगा देंगे पिस्ता पाउडर। थोड़ा थोड़ा सा पिस्ता पाउडर लगाते जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पिस्ता को काट कर भी लगा सकते हैं, या फिर आप हरी इलायची के दाने या फिर मोटी इलायची के दाने भी लगा सकते हैं। ज़्यादातर तो आपने देखा होगा जो मार्केट में पेड़े मिलते हैं उसमें मोटी या हरी इलायची के दाने भी लगे होते हैं। और देखें, इसी के साथ तैयार हैं हमारे प्यारे से कान्हा जी के लिए बिल्कुल ऑथेंटिक मथुरा के पेड़े। आप इन पेड़ों की रेसिपी को इस जन्माष्टमी पे ज़रूर बनाइएगा और कृष्ण कन्हैया को इसका भोग ज़रूर लगाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।